ठीक है, जो परप्यूरल सेप्सिस है वो किस में आ जाती है हमारे पास, बेब के अंदर। ठीक है, तो बेब के अंदर जो आ जाएगा वो उसमें क्या क्या आ जाएगा, बी से होगा ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप बी स्टेप्टोकोकाई, ई से होगा इकोलाई, और फिर बी से होगा बैक्टीरियोइड्स। ये परप्यूरल सेप्सिस में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक मिनट व्हाइट बोर्ड चलने थे, मैं दोबारा से आप लोग को बता देती हूँ इस पे। ठीक है, तो तीन चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या है, अगर वो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस की बात करें, या सिर्फ आपने असाइटिक टैप किया है। ठीक है, असाइटिक टैप किया है, दैट इज बाय द इकोलाई। इकोलाई, ठीक है, इकोलाई करता है। लेकिन अगर वो बात करे किसकी, अगर वो हमारे पास बात करे पायोजेनिक की, ठीक है, जिसमें पस क्रिएट करनी है, तो पस क्या करते हैं, बैक्टीरियोइड्स पायोजेनिक पेरिटोनाइटस करते हैं, बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, पस क्रिएट करते हैं, तो पायोजेनिक पेरिटोनाइट्स इज बाय द पेरिटोनाइटिस इज बाय द बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं परप्यूरल सेप्सिस की, तो उसमें आ जाता है बेप, जिसमें कौन से आ जाते हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन इकोलाई। ठीक है, एंड ग्रेटर देन बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, तो बेब के निमोनिक से क्या क्या आ जाएगा, ग्रुप बी इकोलाई एंड बैक्टीरियोइड्स। ठीक है, बेब के निमोनिक से ग्रुप बी इकोलाई एंड बैक्टीरियोइड्स विद परप्यूरल सेप्सिस। ठीक है, बाज दफा हमारे पास एमसीक्यूज जो आएगा वो ये भी आता है इनके घंटों के हिसाब से। ठीक है, हाँ, वो आईडीज जो है ये बैक्टीरियोइड्स को ही कह रहे हैं, आईडीज। ठीक है, वो बैक्टीरियोइड्स ही हैं या आईडीज उसे कह रहे हैं। ठीक है, अब जो घंटों के हिसाब से बार बार हमारे पास एमसीक्यूज आता है, ये जो हम सीक्वेंस पढ़ते हैं वेब का उस तरह नहीं आता। ठीक है, घंटों के हिसाब से हमारे पास एमसीक्यूज क्या आता है कि बाज दफा वो इस तरह लिख देता है कि परप्यूरल सेप्सिस की बात है, लेकिन उसमें वो लिख देता है 12 आवर्स का हिसाब। अगर 12 आवर्स से ज्यादा की बात करेगा तो उसके अंदर याद रखना है, क्योंकि ये समझ लो कि बड़े की तरफ बात जा रही है। ठीक है, बड़े की बढ़ रही है ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर 12 आवर्स से कम की बात करेगा तो ग्रुप बी होंगे। ठीक है, 12 आवर्स से कम की बात करेगा, और अगर 12 आवर्स से ज्यादा की बात करेगा तो ई को लाएंगे। अगर 12 आवर्स की बात ना करे और सिंपल वो पूछे कि परप्यूरल सेप्सिस में कौन सा है, तो ग्रुप बी इकोलाई और फिर बैक्टीरियोइड्स को चूज करना है। लेकिन अगर वो ऑर्स के साथ लिख दे तो फिर उसमें ऑप्शन चेंज कर लेनी है। ठीक है, उसके अंदर फिर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ग्रुप बी लेस देन 12 आवर्स एंड ग्रुप इकोलाई इज ग्रेटर देन 12 आवर्स। ठीक है, ये समझ आ गई है इस चीज की। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो गए, पायोजेनिक हो गए, पर प्यूरल हो गए। तो ये सारे जो हैं ये आते हैं एमसीक्यूज, और इसी तरह ही इनके एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आएंगे आगे पीछे करके इसी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, a neutropenic hypotensive patient admitted in oncology ward with a history of dysuria, high grade fever. His blood culture yield growth of P. aeruginosa and P. aeruginosa, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था कि हाइपोटेंशन या फीवर के साथ जब वो आएगा तो क्या कॉज करेगा उसको, एंडोटॉक्सिन करेगा। लेकिन अगर वो कॉमनली प्रोड्यूस क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, तो इसके अंदर वो एंडोटॉक्सिन की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, a 30-year-old male with a history of sexual exposures come with indurated painless ulcer over the penis. Painless ulcer is with the syphilis। ठीक है, पेनलेस अल्सर किसके साथ है, सिफिलिस के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइमरी सिफिलिस और लिम्फोडेनोपैथी के साथ। सेकेंडरी सिफिलिस है और चेंक फ्रॉइड्स जो है वो हेमोफिलस टिश्यूराई के साथ। ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से थे, बीसीज आर द स्पोर फॉर्मिंग, जिसमें क्लस्ट्रेडियम था। ठीक है, और कौन सा था, बीसीज विद द स्पोर फॉर्मिंग, बैसिलस। ठीक है, जो बैसिलस सिरुलस जो रीहीटेड राइस में हमने पढ़ा ना, वो स्पोर फॉर्मिंग, वो वाला स्पोर फॉर्मिंग है। ठीक है, तो दो हैं स्पोर फॉर्मिंग, बीसीज आर द स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, बहुत बदतमीज जो बच्चे होते हैं, ठीक है, दे वो कुछ उल्टा ही सीधा ही करते हैं। ठीक है, तो जो बदतमीज या कह लो कि बैड चाइल्ड से याद कर लो, जो बुरे बच्चे हैं वो उल्टा सीधा करते हैं। ठीक है, तो दे आर द बैड चाइल्ड एंड दे कॉज द स्पोर फॉर्मिंग। तो स्पोर फॉर्मिंग दो कौन से आ जाते हैं, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रेडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय द कोलोनर कार्सिनोसिस। ठीक है, कोलेंजियोकार्सिनोमा के नाम से कॉल
एंजियोकार्सिनोमा है ना, तो कोलोनोकोसाइनसिस उसके नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। 22, द पेशेंट आफ्टर ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट इन डिनर देन एट मिडनाइट प्रेजेंट विद द डायनिया ड्यू टू दी स्टेफोरियस। जो फॉरन फॉरन होगा उसको स्टेफोरियस से होगा, और अगर 2 से 3 दिन बाद डायरिया हो रहा है तो किससे होगा? शिगेला। Question number 23. Post-influenza infection, thick yellow sputum is by the Staph aureus. 24. Patient in oncology got diagnosis with the cause of Pseudomonas aeruginosa. Which of them causes the infection? तो ये एक्सोटॉक्सिन नॉर्मली कॉज करता है, और अगर फीवर और हाइपोटेंशन आ जाएगा तो कौन कॉज करेगा? एंडोटॉक्सिन। Endotoxin. 25. A young girl presented with a foul smelling discharge, pear shaped triphosphase, ठीक है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के साथ क्या क्या आता है? ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है, पियर शेप्ड आता है, स्ट्रॉबेरी वजाइना आता है, स्ट्रॉबेरी सर्वेक्स आता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, पियर शेप्ड आ जाएगा, फाउल स्मेलिंग, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ जाएगा, तो ये ट्राइकोमोनास वेजिनालिस के ये एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। दोबारा से एक दफा बता देती हूँ, ट्राइकोमोनास विजिनालिस में कौन कौन सा आ जाएगा? ट्राइकोमोनास विजिनालिस में स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आ जाएगी, पेयर शेप्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ग्रीनिश डिस्चार्ज आ जाएगा, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द पस दैट accumulates in boils or abscesses mainly by the neutrophils, न्यूट्रोफिल्स जो है वो पस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द पर्सन हैड मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन, डेवलप मैंडिबुलर स्वेलिंग विद a yellowish discharge, ग्रेप लाइक crystals। जी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ग्रेप लाइक कौन से थे? ग्रेप लाइक कौन से थे? येलो डिस्चार्ज। स्टेफ ऑरियस। स्टेफ जो ऑरियस। चीन में और पेयर में थे वो कौन से थे? रस्टी कलर के साथ। वेजिनाइलस। ठीक, क्लेप्शिला। स्ट्रेप्टोकोकस। रस्टी कलर स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन में होते हैं या पेयर फॉर्म में होते हैं, लेंसेट शेप्ड होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे से चेन्स में, पेयर्स में। और जो ग्रेप्स के क्लस्टर्स में होते हैं वो स्टेफोरियस होते हैं, ठीक है। बाज दफा कलर डिस्चार्ज नहीं लिखा हुआ था, क्लस्टर्स और चेन्स के साथ भी पूछा जाता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्टिनोमाइकोसिस ड्राइनिंग एब्सेस क्या? ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, और ग्रेनुलोमा विद सुपुरेशन इज विद nocardia. 29. A 67-year-old man presented with a history of cough for last 7 days and is also associated with a thick mucoid sputum. Thick mucoid, red sputum, thick mucoid sputum, currant jelly sputum, Klebsiella, alcoholic Klebsiella, ठीक है। 30. द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द ग्लोबल ब्लाइंडनेस इज क्लेमेडिया, ठीक है। ग्लोबल ब्लाइंडनेस क्या क्या करता है? कैटरैक्ट, क्लेमेडिया, ग्लाकोमा, एनोनकुराई। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्लेमेडिया होगा, और डिजीज जो ग्लोबल ब्लाइंडनेस करती है वो क्या है? कैटरैक्ट, ठीक है। तो क्लेमेडिया से मैंने दो चीजें कौन सी बताई थी? क्लेमेडिया के कौन सी टाइप से होता है कैटरैक्ट या ब्लाइंडनेस? एसी। ऐसी टाइप, वेरी गुड, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन और कैटरैक्ट के मीडिया के साथ मैंने बताया था। 31, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इज पोस्टस्पिनेक्टमी में कौन सा है? एसपी हाई एनम। और मेनिंजाइटिस में कौन से हैं, क्या है मेनिंजाइटिस की, क्या है? एसपीएनएम हाई। एसपीएनएम है, वेरी गुड, जिसमें स्टेप्टोकोकस, नाइजेरिया और फिर एच इन्फ्लुएंजा है। लेकिन जो एसपी हाई एनम है उनके अंदर कौन से हैं? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा और फिर नाइजेरिया। ये स्प्लीनेक्टमी में है, ठीक है। 32, 2 weeks आफ्टर सोर थ्रॉट चाइल्ड प्रेजेंट्स विद हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन, माइल्ड प्रोटीन यूरिया। लाइकली ऑर्गेनिज्म फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन इज ग्रुप ए स्टेप्टोकोकाई। ये कौन सी डिजीज है? पीएसजीएन। जी, पीएसजीएन जो है। पोस्टस्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जी वेरी गुड, पोस्टस्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि बच्चों में मेन कॉमन कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। 33, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है? स्टेफोरियस, जो हॉस्पिटल में मिलता है। सब 34, कॉज ऑफ यूरिएज पॉजिटिव यूटीआई क्या है? प्रोटीएस। प्रोटीएस मिरेबैलस जो है इसकी स्वामिंग मोटिलिटी होती है, और ये यूरिएज पॉजिटिव मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस का कोई बताए जी, क्या सीक्वेंस है?
मेनिंजाइटिस का कोई सीक्वेंस टाइप कर दे, इनको डॉक्टर मुताबिक को बताएंगे। सनम हाय। neck stiffness, rash, नहीं, जिसमें वो SP है। हाँ, सनम हाय जिसको कर रहे हैं मेनिंजाइटिस के लिए। SPNM है या सनम है, जो भी जिस तरह भी याद रख लो, स्टेप्टोकोकस नाइजीरिया और फिर H इन्फ्लुएंजा। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर अब ये यूटीआई, सॉरी, यूटीआईज के अंदर जो आएंगे, यूटीआईज के अंदर जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे। मोस्ट कॉमन जो यूटीआई करेगा, इकोलाई करेगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन यूटीआई। यूटीआई मोस्ट कॉमन अगर लिखा हुआ आएगा तो वो ई कोलाई करेगा। ठीक है, ई कोलाई। ज्यादातर इन्फेक्शंस में ना ई कोलाई ही आ रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने स्पॉन्टेनियस वो पेरिटोनाइटिस कर लिया या असाइटिक टैप किया तो ई कोलाई। ठीक है, तो मेनली मोस्टली इन्फेक्शंस में ई कोलाई आ रहा होता है। मोस्ट कॉमन जो है वो ई कोलाई होता है। ठीक है, और अगर मैं सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में बात करूँ तो भी ई कोलाई ग्रेटर देन सेप्रोफिटिकस आ जाता है। ठीक है, लेकिन सेप्रोफिटिकस का वो इस तरह भी पूछ लेता है कि वहां पे एक तो ई कोलाई की ऑप्शन नहीं देता, दूसरा सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स में सेप्रोफिटिकस मोस्ट कॉमनली अगर वो बात करेगा तो वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई लिख के या कॉगलेज नेगेटिविटी के साथ उसकी बात करेगा। ठीक है, तो ई कोलाई क्योंकि पॉजिटिव्स के अंदर उस तरह ई कोलाई का रोल नहीं आता, उसका फर्मेंटेशन के साथ वो बात करेगा और ग्राम नेगेटिव के साथ बात करेगा तो वो ई कोलाई होता है। ठीक है, तो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में भी ई कोलाई ग्रेटर देन सेप्रोफिटिकस, यूटीआई में भी ई कोलाई। और अगर ऐसा यूटीआई पूछ लें जिसके अंदर उसकी स्वार्मिंग मोटिलिटी है या यूरिएज पॉजिटिविटी है तो उसके अंदर प्रोटियस मिरेबेलस आ जाता है यूरिएज पॉजिटिविटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। ई कोलाई यूरिएज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, और जो पॉजिटिव है उसके अंदर ये प्रोटियस है, एपिडर्माइडस सैप्रोफिटिकस भी है, यूरिया प्लाज्मा भी है, H पाइलोराई भी है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें आते हैं यूरिएज पॉजिटिव में, वो H पाइलोराई आता है एक MCQ। ठीक है, और यूरिया प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, और प्रोटियस आ जाएगा। और इसके अलावा एपिडर्माइडस एंड सैप्रोफिटिकस जहाँ पे कॉगलेज नेगेटिव होते हैं, ये यूरिएज पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो यूरिएज पॉजिटिव के अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। चंक्स, अच्छा, चंक्स का निमोनिक याद किया हुआ है इसके अंदर, जिसके अंदर क्रिप्टोकोकस, H पाइलोराई, यूरिया प्लाज्मा, ठीक है, नोकार्डिया, क्लिब्जेला, स्टेफ स्टेप और ये एपिडर्माइडस एंड सेप्रोफिटिकस। चंक्स, वेरी गुड डॉक्टर रूसा। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं चंक्स का, या वैसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं उसमें यूटीआई का इकोलाई इंपॉर्टेंट है। इकोलाई और फिर सेप्रोफिटिकस, सेल्युलरली एक्टिव वुमेन्स में इकोलाई ग्रेटर देन सेप्रोफिटिकस। ठीक है, और नॉर्मली भी यूटीआई में इकोलाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, और ये यहाँ पे चंक्स के निमोनिक से यूरियस पॉजिटिविटी याद कर लेनी है, और बाकी जो होंगे वो यूरियस नेगेटिव होंगे। और इसके अंदर जो ये चंक्स के निमोनिक में यूरिया प्लाज्मा आता है, ये वॉल वाला होता है, ये नॉन वॉल वाला होता है। वॉल होती है इसके अंदर यूरिया प्लाज्मा में, नॉन वॉल नॉन वॉल होता है। और दूसरा नॉन वॉल वाला कौन सा होता है। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा 36, ग्राम नेगेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम नेगेटिव में आपने देखा था उसके अंदर वो ज्यादा थी पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, 37, विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी, तो कैप्सूल जो होता है इसका टॉक्सिसिटी के अंदर होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 38, द शेप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, लेंसेट शेप्ड है। ठीक है, लेंसेट शेप्ड है, पेयर पेयर शेप्ड है। ठीक है, नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन देखें जो पार्ट ऑफ दी ग्राम नेगेटिव के अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेसिस दो थी ना, ग्राम नेगेटिव के अंदर जो सेल वॉल में हमने देखी थी। ठीक है, तो वो मैंने आपको उधर ही बताया था कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस से बात करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था 39, अ बर्ड कैचर कम्स टू यू विद अ कंप्लेन ऑफ कफ एंड फीवर विद सिंस 1 वीक एक्सेल शोइंग फीचर ऑफ निमोनिया, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, क्लेमेडिया पिसिसी।
ठीक है। पैरट्स से याद कर लो पिसिटसी, ठीक है। और जो बर्ड्स के साथ होता है, बर्ड्स के जो बर्ड्स के साथ जो एसोसिएट होता है वो यही होता है, क्लेमेडिया पिसिटसी, ठीक है। तो पैरट से याद कर लो क्लेमेडिया पिसिटसी, पैरट से, या बर्ड्स से याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एन 8 years old child come to you with a complaint of fever, throat pain, on examination there are large tonsils, ठीक है, विद ग्रेइश मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल्स, ठीक है, ग्रेइश मेम्ब्रेन बन गई है। एंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के और क्या एमसीक्यूज आएंगे? एक तो मेम्ब्रेन बन जाएगी, दूसरा अगर मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। रिमूव करने पे मेम्ब्रेन को ब्लीडिंग हो रही है तो भी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और इसके अलावा ग्रीनिश मेम्ब्रेन, ग्रेइश मेम्ब्रेन, सॉरी, ग्रे मेम्ब्रेन, और रिमूविंग मेम्ब्रेन पे क्या होगी? ब्लीड होगी। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया उसके अंदर आता है। और ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग में हमने पढ़ा था कॉर्निबैक्टीरियम। हाँ, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में नॉन स्पोर फॉर्मिंग में हमने पढ़ा था। जी। जो नॉन स्पोर फार्मिंग में निकल नहीं पड़ा था, जिनको कहते हैं कि निकाल देते हैं। स्पोर फार्मिंग कौन से होते हैं? बैड चाइल्ड होते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं नॉन स्पोर फार्मिंग वाले, जिसमें नोकार्डिया था, एक्टिनोमाइकोसिस था, कॉर्निबैक्टीरियम था, ठीक है, निकल से, और एल्थेलिस्टेरिया था, ठीक है। तो ये वही है ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर, जिसके अंदर स्पोर एंड नॉन स्पोर फार्मिंग हमने किए थे। डॉट्स नहीं बल्कि ग्राम नेगेटिव डॉट्स में हम थे, ठीक। पॉजिटिव को मुझे पता है ये थोड़ी सी माइक्रो एग्जॉस्टेड सी है, ठीक है, पढ़ाते हुए भी एग्जॉस्टेड हो जाती है, बंदे को आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इनको मल्टीपल टाइम जिस तरह लिखवा दी है ना, अगर उसी तरह वन लाइनर्स के तौर पे याद करोगे ना तो एमसीक्यूज करना आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, डायरिया ड्यू टू क्रीसेंट शेप्ड ऑर्गेनिज्म कौन सा था? गियार्डिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है। ये पहला बच्चा कोई शायद बोल रहा है जिसको माइक्रो इंटरेस्टिंग लगती है, चलो अच्छी बात है। गियार्डिया। इकोलाई का एक बार, इकोलाई का कौन सा रिपीट करूं? यूटीआई के हिसाब से या पेरिटोनाइटिस में? यूटीआई में कॉमनली यूटीआई इकोलाई करता है। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में इकोलाई ग्रेटर देन सेप्रोफिटिकस, ठीक है। और कॉमन स्पॉन्टेनियस पेरिटोनाइटिस या साइटिक टैब में भी इकोलाई आता है। क्वेश्चन नंबर 42, पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस 6 hours ago, तो क्या है? बैसिलस सेरेलस, रीहीटेड राइस, फ्राइड राइस रीहीटेड। बैसिलस एंथ्रैक्स ग्रोज इन द मीडियम व्हाट, तो ब्लड एगार में बैसिलस एंथ्रैक्स ग्रो करता है, ठीक है। ब्लड एगार से, बी से बैसिलस, बी से ब्लड एगार, ठीक है। बैसिलस एंथ्रैक्स में ब्लड एगार आ जाएगा, बैसिलस से ब्लड आ जाएगा, और ए के एंथ्रैक्स के से एगार आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड एगार इज बाय द बैसिलस एंथ्रैक्स। और ये स्किन लीजन्स करता है। 44, इसके बाद क्या है? 44 के अंदर, इन द केस ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज सीन, तो पहले साइड पैटर्न जो है वो पेलिसेड पैटर्न नजर आता है, ठीक है। ठीक है, पेलिसेड पैटर्न रीजन मैं आपको बता देती हूँ, बी और एल शेप का पैटर्न जो होता है ना उसको पेलिसेड पैटर्न कहते हैं। मैं इसकी एक पिक्चर निकाल के ना वो आपको दिखा देती हूँ ताकि याद रखने में आसान हो मुझे। ठीक है, अब ये पिक्चर देखिए, ये वी और एल शेप जो है ना, ये इसका पेलिसेड पैटर्न है, ठीक है। ये बीच में इसके वी बन रहा है, इसका पेलिसेड पैटर्न है, जिसके अंदर ये वी बन रहा है, कहीं पे एल बन रहा है, ठीक है। ये पैरेलल पड़े हुए हैं, तो पेलिसेड से पैरेलल याद कर लो कि एक लाइन इस तरह है। ठीक है, तो पैरेलल में आप ये याद कर लो कि पेलिसेड से पैरेलल पड़े हुए हैं, एक तो वे ऐसे पैरेलल पड़े हुए हैं, उनके अंदर वी शेप बन रही है, ठीक है।
और अगर इधर देखो तो कुछ एल भी लग रहे हैं, कुछ वी भी लग रहे हैं, जैसे ये एल लग रहा है और वी भी लग रहा है, ठीक है। तो पैरेलल जो पड़े हुए हैं दैट इज द पैलिसेड पैटर्न, ठीक है। और पैलिसेड पैटर्न जो है ये कॉर्नी बैक्टीरियम का है, ठीक है। तो पैलिसेड पैटर्न के हिसाब से वी और एल शेप में जो पैटर्न होता है वो पैरेलल जो पड़े होते हैं वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का है, ठीक है, जो ग्रेइश मेम्ब्रेन बनाता है और मेम्ब्रेन और रिमूविंग ब्लीड करती है। 45 which of the following is caused by chlamydia तो lymphogranuloma venereum। 46 abdominal pain and persistent vomiting जो रह रही है वो किससे हो रही है, एंटेरोटॉक्सिन से, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन इकोलाई के डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं, अगर वो ब्लीडिंग की बात करेगा ब्लड होगा तो उसका हेमोरेजिक आ जाएगा, एंटेरो हेमोरेजिक इकोलाई आ जाएगा जो ब्लीडिंग की बात करेगा। अगर सिर्फ पेट की बात करता है कि वॉमिटिंग है और अब्डोमिनल पेन है तो एंटेरोटॉक्सिन है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को अफेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिन जो जीआईटी के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अगर ब्लीडिंग के साथ है तो वो हेमोरेजिक इकोला है। तो इस तरह ही बस याद रख लें कि जो एंटेरोटॉक्सिन इज विद द जीआईटी एसोसिएटेड या इंटेस्टाइनल एसोसिएटेड तो वो इसके अंदर इकोलाई की वो फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, एंथ्रेक्स मेन डिफरेंशियल फीचर क्या है, कि ये स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस सेरुलस एंड बैसिलस एंथ्रेक्स आर द बैड चाइल्ड्स आर द स्पोर फॉर्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, क्लेमीडिया इन्फेक्शन कॉजेज क्लेमीडिया ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है और ये क्या करता है, ये बर्ड्स की वजह से होता है, ठीक है, बर्ड्स की वजह से। 49, कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन ईयर विद ईयर पेन एंड ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। ओ सॉरी, एच इन्फ्लुएंजा, कोकोबैसिलाई की बात की है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाइस में हमने जो कोकोबैसिलाइस में कौन से पढ़े थे, एच बी एल विद रेस्पिरेशन, तो उसमें एच इन्फ्लुएंजा इज द ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई। और 3 ईयर चाइल्ड में वैसे क्या होगा, सनम हाई, ठीक है। स्टेप्टोकोकस, नाइजेरिया और हीमोफिलियस फिर आएगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली कोकोबैसिलाई की बात करते हैं तो उसमें हमने कौन से पढ़ते हैं, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। 50, द मोस्ट कॉमनेस्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इज विद द यूटीआई अगर बात करें तो ई कोलाई, ठीक है। पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पूटम इन्फिल्ट्रेट ऑन चेस्ट एक्सरे, ग्राम पॉजिटिव कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, तो ग्राम पॉजिटिव और कैटालेज नेगेटिव अगर बात करूं तो कौन से हैं, स्टेप्टोकोकस। और अगर ग्राम पॉजिटिव और कैटालेज पॉजिटिव की बात करूं तो मेजरली कौन से आ जाते हैं, स्टेप्टोकोकस। 52, Staphylococcus. 5 year old daughter to the emergency room and relates about a history of sore throat and painless but resistant syringes discharge from the vagina. Pelvic examination confirmed history and saline and potassium chloride to patients are negative, ठीक है। और मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी स्टेप्टोकोकस, तो स्टेप्टोकोकस जो है वो सीरोसिंजियस डिस्चार्ज करता है वेल्वोवेजिनाइटिस में, ठीक है। तो स्टेप्टोकोकस जो है वो सीरोसिंजियस डिस्चार्ज भी करता है, ठीक है। Question number 53. A 70-year-old Republic man present with the thick mucoid sputum to Klebsiella. Question number 54. 29-year-old sexually active male present with the urinary discharge. तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, एसटीडीज का आएगा। तो एसटीडीज में क्या क्या प्रेफरेंस है, क्लेमेडिया, गोनोरा और फिर सिफिलिस, ठीक है। तो अगर मेल आता है सेक्सुअली एक्टिव मेल और यूरिनरी डिस्चार्ज भी हो रहा है तो उसके अंदर हमारे पास एसटीडीज के साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बात आ जाएगी, ठीक है। 55, एब्सेस इन बोथ लंग्स इज कॉज्ड बाय द स्टेफ ऑरियस, ठीक है, एब्सेस करता है। 56, 3 टर्म लेबर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मैंने एक दफा बताया था कि एक फार्मर है, ठीक है, उसकी बेगम को प्रेगनेंसी है, ठीक है, और उसको पता ही नहीं है कि उसको प्रेगनेंसी है, तो उसमें बैक्टीरिया उसको लगा है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। और उसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो गई है, ठीक है। तो फार्मर है जिसको कुछ पता नहीं है, वहां पे वो फील्ड में रहता है, वहां से उसकी बेगम को एक तो प्रेगनेंसी भी है और उसको बैक्टीरिया लगने के बाद क्या हुआ है, प्री टर्म लेबर के साथ एसोसिएशन है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, क्ल्यू सेल्स, क्ल्यू सेल्स, ठीक है। उसको कोई क्ल्यू नहीं है प्रेगनेंसी का, ठीक है, कि उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी थी, उसको कोई क्ल्यू नहीं था इसका कि उसकी वाइफ को प्रेगनेंसी थी, और जब उसको बैक्टीरिया लगा तो प्री टर्म लेबर हो गई, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि फ्लू सेल्स आ जाएंगे बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। ठीक है, इस तरह याद करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड हीट बाय व्हाट? तो लो वाटर कंटेंट एंड डाइपेक्लोनिक एसिड। ठीक है, दीज रेजिस्टेंट फैक्टर्स इंक्लूड द आउटर लेयर ऑफ द स्पोर सच एज द थिक कोट होता है ये स्पोर्स फॉर्मिंग का। ठीक है, जो स्पोर्स बना लेते हैं वो लो वाटर कंटेंट और डाइक्लोरिक एसिड से रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैड चाइल्ड होते हैं। ठीक है, वो स्पोर बना लेते हैं अपने गेट और ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन हो जाते हैं। ठीक है, उनका वाटर कंटेंट कम होता है और डाइक्लोरिक एसिड जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। 58, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सूडोमोनास एरिगेनोसा इन्फेक्शन विद फीवर है, अगर बात है तो कौन सा है? टीएनएफ ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1। और अगर नॉर्मली फीवर की बात करूं तो Interleukin 1 more than TNF. इंटरल्यूकिन 1 ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन। 59, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बाय विच ऑर्गेनिज्म? तो बॉटुलिज्म। ठीक है, जो सी बॉटुलिज्म है ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है। यहाँ पे आप कुछ याद कर लें, उसके अंदर जो है वो सी टेटनी जो है, क्लस्ट्रेडियम टेटनी जो होता है, टेटनी जो होता है ये टेटनस कॉज करता है, पैरालिसिस करता है। ठीक है, टेटनी के लिए हमारे पास एक्सोटॉक्सिन ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक है, क्लस्ट्रेडियम टेटनी जो है वो क्या क्या कॉज करता है? क्लस्ट्रेडियम टेटनी इज कॉजिंग द टेटनस और उसके अंदर एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक है, जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम होता है ये कैंड फूड के साथ होता है, कैंड फूड। ठीक है, कैन में जो फूड मिलते हैं ना हमें बने बनाए, उनके साथ है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। और उसके अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। टेटनी के अंदर आपको पता है स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, हर चीज अकड़ जाती है टेटनी में। ठीक है, तो जो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है वो बोटुलिज्म के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जिसमें फ्लॉपी बेबी आएगा, जिसमें लूज बेबी आएगा। ठीक है, उसकी कोई भी स्पास्टिक या कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी उसके मसल्स में। ठीक है, तो फ्लैसिड पैरालिसिस या फ्लॉपी बेबी जो आएगा और फूड पॉइजनिंग के साथ डेथ जो आएगी वो बोटुलिनियम में आएगी। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम में फूड पॉइजनिंग के साथ डेथ, क्योंकि ये कैंड फूड में होता है। ठीक है, और इसके साथ डेथ इसलिए होती है क्योंकि ये फ्लैसिडिटी कॉज कर देता है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी मसल्स भी, अगर आप देखें कि मसल्स भी अपना एक्शन छोड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा? डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए फूड पॉइजनिंग से जो डेथ होती है वो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम से होती है। फिर होती है क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस। जो परफरेंजिस होता है ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है। ठीक है, परफरेंजिस से याद रख लो कि पेरिफेरल जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक कर देता है परफरेंजिस। ठीक है, पेरिफेरल वेजोक्लूसिव इसका होता है और उसके बाद ये गैस गैंग्रीन करता है और इसमें ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर वो वेट गैंग्रीन हो जाए तो। और फिर आता है क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल। जो डेफिसिल है ये क्या करता है? ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, वाटरी डायरिया करता है और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। सारे एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी टेटनस कॉज करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस करता है। बोtulinum फूड पॉइजनिंग के साथ फ्लैसिड पैरालिसिस करता है और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स अफेक्ट होने की वजह से डेथ कॉज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस जो पेरिफेरल वेज ओक्लूजन करता है, परफरेंजिस से याद रखो, टी के परफरेंजिस से वेज ओक्लूजन याद रख लो, गैस गैंग्रीन करता है। ठीक है, और क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल जो कि डायरिया करता है और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए। डायरिया आफ्टर एंटीबायोटिक्स कॉजेस क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल। ठीक है, जो कि डायरिया करता है और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, या डायरिया आफ्टर एंटीबायोटिक्स भी उसे कहा जाता है। ओके, question number 60, de novo bodies infection in the granuloma inguinale, Hunterson Patterson bodies in the molluscum contagiosum, and Michaelis Guttaman body is the Malakoplakia. ठीक है, hence bodies is in what? Hence bodies. G6PD deficiency. Very good. Question number 61, septic meningitis commonly in old age is by the Streptococcus sonamhi. 62, patient with the non-ulcerative lesion discharge is the Neisseria gonorrhea. ठीक है, non-ulcerative discharge होता है। 63, gram negative diplococci most commonly involve which root?
तो यूनिटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करता है। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाइज मेनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बॉय हैड आइसक्रीम दैट ही डेवलप्ड द सोर थ्रॉट, इन्वेस्टिगेशन शो इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स आर नॉर्मल। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया के साथ न्यूट्रोफिल्स आते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स के साथ एजिनोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, पैरासाइट्स में जीनोफिल्स आते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? पस कॉज करते हैं। तो एमसीक्यूज अगर बैक्टीरिया का है या पस का है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल। Neutrophils. एग्जॉस्ट हो गए? न्यूट्रोफिल्स मैम। चलो सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि फिर मेरा तो दिल था इसमें 100 एमसीक्यूज आप लोगों को एक दफा करवा दूं ताकि ये कवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। यही आगे पीछे वैसे एमसीक्यूज तो अब यही आएंगे जो हमने बैक्टीरियोलॉजी में कर लिए हैं। रात की क्लास असल में आज पॉसिबल तो। मैम इसका आज थर्ड डे रेस्ट डे है, रेस्ट डे होगा? अगर होगा तो फिर उसमें कर लेंगे। हाँ, रेस्ट डे तो होगा, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि अगर ये कवर हो जाए तो हमें फिर संडे की आगे ब्रेक मिल जाए, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी है उसके बाद आप लोगों की। और 1 मिनट, मुझे टाइम टेबल देख लेना मुझे। तो, माइक्रो के बाद रेस्ट है मैम। हाँ, माइक्रो की बात तो रेस्ट ही है। 3 दिन उस दिन फिर माइक्रो बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कोई रेस्ट नहीं आएगा बीच में, अप टिल हम करेंगे जब तक ये पल्मो, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया के एमसीक्यूज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यही एमसीक्यूज है, ठीक है। यही एमसीक्यूज बार बार आगे पीछे आते रहेंगे। मैम टू हमारे पास, आपके पास कितने हैं? मेरे पास ये थर्ड एडिशन में जो है वो है 382 है। सेकेंड एडिशन में कितने हैं? 270। 270, ठीक है, सही है। आगे वायरोलॉजी और उसमें भी 100 से ज्यादा। हाँ, उसमें भी है। मैम ये कल तक कैसे कवर होगा? कर लेंगे, फिक्र नहीं करनी। ये रिपीट में जितना मैंने आपको मेजर बताया ना उसी तरह रिपीट ही एमसीक्यूज आएंगे, फिक्र नहीं करनी, वो कर लेंगे हम। थर्ड एडिशन में मैम कितने हैं? थर्ड एडिशन में 382 है। बैक्टीरियोलॉजी के सॉरी। 382। मैम बैक्टीरिया वाले पोर्शन के हाँ, 382 हैं। 382 बैक्टीरिया के पोर्शन के हैं थर्ड और एडिशन। वायरोलॉजी के तो हैं यहाँ पे। बायोलॉजी के अंदर 140 है, हैं माइकोलॉजी यहाँ। के अंदर 36 हैं, और पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो है वो कितने हैं? 96। ठीक है मैम। अगर तो आप रेस्ट चाहते हैं ये कि आप पूरे वीक पढ़ें और संडे का रेस्ट आपको मिल जाए, तो फिर तो हम 2 दिन में एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि रेस्ट डे को भी हम उसमें पढ़ाई में निकाल दें, तो फिर उसमें जो है वो मैं आपको करा दूंगी रेस्ट डे पे भी, कोई इशू नहीं। अगर एक्स्ट्रा क्लास लेके करना चाह रहे हैं तो आज फिर बैक्टीरियोलॉजी को हम शाम का। 5 बजे मैम कर लेते हैं, 5 बजे कोई क्लास नहीं है। अच्छा, 5 बजे तो मैं बिजी होती हूँ, 5 बजे तो मैं आपको नहीं करा सकती। अगर मैं क्लास कंडक्ट करूंगी तो रात को जो है वो 11 बजे क्लास होगी फिर आपकी। मैम11 उस नॉट। टाइम डॉक्टर अजीब की क्लास। 11 बजे? जी। हाँ जी, आज है, कल आप करा दीजिएगा। चलें, फिर सही है। फिर बैक्टीरिया का आप ऐसा करें, एक दफा बैक्टीरिया के जो एमसीक्यूज कुछ हैं उनको एक दफा रीड डाउन जरूर कर लें। चलें, फिर कल ही करवा दूंगी बैक्टीरिया को, बाकी जो रह गई है। ठीक है, फिर परसों इस तरह ये होगा कि कल फिर 2 क्लासेस ले लेंगे कि एक बैक्टीरिया के साथ और वायरोलॉजी, और जो पैरासिटोलॉजी और माइकोलॉजी में मेन रह जाएगा, बाकी हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर कल 2 क्लासेस हो जाएंगी अगर आप प्रोग्रेस चाह रहे हैं, ताकि ये है कि उसमें एम्ब्रियो आपकी स्टार्ट हो जाए परसों से। तो जब हम एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद क्या है, एक मिनट, एम्ब्रियो के बाद है सेल फिजियोलॉजी, ठीक है। तो फिर ताकि हम एक दिन संडे का आपको ब्रेक मिल जाए, ताकि कुछ जो वीक में पढ़ा होता है बंदे ने वो रिवाइज करना होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि अब हमारे पास पल्मों तक कोई भी ब्रेक नहीं आएगी।
स्पीड कम थी मेरी। उस दिन तो मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे, तो मैंने फिर एंड एंड में कहा कि जल्दी जल्दी एमसीक्यूज हो जाए। नहीं मैं स्पीड इतनी, लिखना भी होता है ठीक साथ। ठीक है, ओके। चलिए कल हम फिर बैक्टीरियोलॉजी करते हैं, और बायोलॉजी जितनी होगी उतनी करेंगे, और फिर बाकी रात की एक क्लास कल रख लेंगे, ठीक है। जी ताकि कल 11 बजे। परसों से हम एम्ब्रियो स्टार्ट कर लेंगे, ओके। ओके। चलें ठीक है, आज का जितना किया उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह इधर से स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोलॉजी में, क्वेश्चन नंबर 65 से इंशाल्लाह, और फिर फर्दर जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।